लेकिन कहते हैं कि पुत्र को पाने के लिए अवस्था की आवश्यकता होती है, पर भगवान को पाने के लिए अवस्था नहीं, आस्था की आवश्यकता होती है। महाराज दशरथ को पता था कि भगवान मेरे घर आएंगे, लेकिन जब पूरा जीवन बीत गया, चौथे पन में आए, तो महाराज दशरथ को इस बात की ग्लानि हुई कि भगवान अभी तक आए क्यों नहीं। और इसीलिए गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे कि मेरे प्रभु कब आएंगे। जाकर के रो पड़े और गुरुदेव भगवान ने कृपा की। महाराज दशरथ के आंगन में आज प्रभु का अवतार हो गया। आंगन में वो परम पिता परमेश्वर, वो परम ब्रह्म आज बालक बन के खेल रहा है। अयोध्या में दिन के ठीक 12 बजे ही रात हो गई। कैसे हुआ? जितने अयोध्यावासी थे खुशी के मारे सब अपने अपने घरों में हवन करने लगे, और हवन से जो धुआं निकला, आकाश में काले काले बादल हो गए, मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि अंधेरी रात हो गई अयोध्या में। भगवान राम से मिलने, दर्शन करने रात्रि देवी आई। कहा प्रभु आज मेरी आंखों से 2 प्रकार के अश्रु निकल रहे हैं। आप कभी महसूस करिएगा जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं और उस समय प्रसन्नता के अगर आंसू हैं तो ठंडे आंसू होंगे, लेकिन अगर कोई दुख पड़ा है जीवन में, उस समय अगर आप रो रहे हो तो आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं। तो रात्रि देवी कहती प्रभु ठंडे गर्म दोनों आंसू निकल रहे हैं आज मेरी आंखों से, दुख भी है सुख भी है। भगवान ने पूछा दुख क्यों है और सुख क्यों है? रात्रि देवी कहती प्रभु आज आपका दर्शन पाया इसलिए आंखें धन्य हो गई और हम सुखी हो गए, पर दुख इस बात का है कि मैं विचार कर रही हूं कि आप पहले तो सूर्यवंश में अवतार लिए और ऊपर से दिन के ठीक 12 बजे आए, बिल्कुल दोपहर में। प्रभु थोड़ी रात हो जाती तो हम भी रहते, स्वागत कर लेते। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, अब की बार तुम्हें दिन में आया, पर प्रॉमिस करता हूं अगली बार आऊंगा तो रात के ठीक आऊंगा 12 बजे। और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो ठीक रात्रि के 12 बजे हुआ। रात्रि देवी को भगवान ने विदा किया, तब तक चंद्रमा आ गए। प्रभु हमसे बेईमानी क्यों? सूर्यवंश में अवतार लिया और जब हम नहीं थे तो आप आए। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें भी निराश नहीं भेजूंगा, तुम्हें भी वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। और तभी से भगवान का नाम हो गया, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने चंद्रदेव को भी प्रसन्न करके विदा किया। इधर सूर्य भगवान ने देखा हमारे वंश में भगवान का अवतार हुआ है, चल के हम भी तो दर्शन करें। जैसे सूर्य नारायण आए मन में विचार किया 2 मिनट देख करके चला जाऊंगा, पर जिसके साथ हम रहना चाहते हैं खुश रहते हैं, अगर कोई घर में फंक्शन है, कोई त्योहार है, उस समय का पता नहीं चलता, चाहे जितना रह लो समय कम ही पड़ जाता है। सूर्य नारायण ने जब ये उत्सव देखा तो प्रसन्न हो गए, और परिणाम क्या हुआ? 1 महीने का 1 दिन हो गया अयोध्या में। 1 महीने का कैसे हुआ? सूर्य नारायण रथ हाँकना भूल गए और वहीं खड़े हो गए। नीचे देख रहे हैं उत्सव चल रहा है, गाने बजाने वाले गाए जा रहे हैं। सूर्य नारायण सोचे कि ये लोग बजाना बंद कर दें तो हम वापस जाएं। कई बार लोग सोचे ना कि ये विश्राम हो जाए तो निकले। सूर्य नारायण ने भी सोचा कि जब ये विश्राम हो जाए तो मैं जाऊं, और बजाने वाले सोच रहे हैं कि रात हो तो हम लोग बजाना बंद करें। अब जब तक सूर्य नारायण जाएंगे नहीं, रात होगी कैसे? तो न सूर्य भगवान जाए, न रात हो, न ये बजाना बंद करे, न ये बजाना बंद करे, न सूर्य भगवान वापस जाए। देखते देखते 1 महीने का 1 दिन हो गया अयोध्या जी में। 1 महीने तक लगातार उत्सव चलता रहा। 50,000 गाने वाले आते तो 50,000 जाते। महाराज दशरथ सबको लुटाए जा रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, सब पा करके आनंद में हैं। जब 1 महीना बीता, 1 महीने के पश्चात सूर्य नारायण को याद आया ये तो मैं यहीं रह गया। जब स्मरण हुआ, सूर्य नारायण अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चल पड़े, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके चले, और कैसे चले? प्रसन्न होकर के चले, अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए चले।